देखिए, किसी भी चुनाव के जनादेश को अगर सच में समझना है तो सिर्फ हेडलाइंस और नैरो से काम नहीं चलता। हमें डेटा के अंदर उतरना पड़ता है, जमीन पर लोगों की उन आवाज़ों को सुनना पड़ता है जो कहीं नहीं जाती हैं, और उस पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना होता है जो उनकी रोज़ की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और हाँ, उनके गुस्से को भी शक्ल देती है। ये जो विश्लेषण है, ये अरुणाचल प्रदेश के दिरांग विधानसभा क्षेत्र पर है। पर ये सिर्फ एक चुनावी नतीजे का पोस्टमार्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए एक डेटा पर आधारित, लोगों पर केंद्रित खाका, एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ नंबरों पर नहीं बल्कि लोगों की असल जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर टिका हो। तो चलिए इस कहानी में और गहरे चलते हैं। हम अपनी बात को 5 हिस्सों में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम दिरांग की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब वहाँ के लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं। फिर हम 2024 के चुनाव के नतीजों को डिकोड करेंगे कि वोटर ने असल में कहा क्या है। इसके बाद हम इस जनादेश के पीछे के ऐतिहासिक कारणों को खंगालेंगे। फिर इन सब जानकारियों के आधार पर हम गवर्नेंस के लिए एक ठोस 4 पिलर वाला खाका पेश करेंगे, और सबसे आखिर में एक फाइनल मैसेज जो डेगा से निकली एक शांत चेतावनी भी है और एक उम्मीद भरी दृष्टि भी। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण को हमेशा जमीन से ही शुरू होना चाहिए। इससे पहले कि हम वोटिंग परसेंटेज और जीत के मार्जिन की बात करें, आइए सबसे पहले दिरांग की मिट्टी को, वहां के लोगों को और उनके जीने के अंदाज को समझते हैं, क्योंकि असली राजनीति तो वहीं से पैदा होती है। तो दिरांग है अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले में। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मोनपा समुदाय से हैं, जिनकी जड़ें बौद्ध धर्म में बहुत बहुत गहरी हैं। उनकी जिंदगी जमीन से, मौसम से और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। सेब और संतरे के बागान, बाजरे के खेत, ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये उनकी रोजी रोटी का जरिया हैं। उनकी संस्कृति मठों के चारों तरफ घूमती है, जहाँ त्योहार होते हैं, परंपराएं जिंदा रहती हैं और पूरा समुदाय एक साथ आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक वोटर बेस नहीं है, ये एक जीता जागता स्वाभिमानी समुदाय है जिसका अपनी जमीन से एक बहुत गहरा इमोशनल रिश्ता है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक बहुत कठोर सच्चाई भी है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है कनेक्टिविटी। सेला पास, जो इस इलाके की लाइफलाइन है, वो भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से अक्सर महीनों तक बंद हो जाता है। जरा सोचकर देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि गांव के गांव बाकी दुनिया से कट जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। किसानों की फसलें बाजार तक पहुंचने से पहले ही बागानों में सड़ जाती हैं। आप सोचिए, जब आपका गांव महीनों तक कट जाए तो जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरतें भी एक रोज का संघर्ष बन जाती हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद यहाँ का लोकतंत्र कितना जिंदा है, इसकी सबसे बड़ी गवाही है 2024 का वोटर टर्नआउट। 90%, 90.02%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये बताता है कि दिरांग का वोटर चुप नहीं बैठा है, वो जागरूक है, वो अपने हालात से परेशान है और वो अपने नेताओं से जवाबदेही चाहता है। इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने का मतलब है कि उन्हें यकीन है कि उनके एक वोट में अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। ये एक बहुत सजग, बहुत होशियार वोटर है। तो सवाल ये है कि इस 90% वोट ने आखिर कहा क्या? अगर हम नतीजों के शोर से थोड़ा परे हटकर देखें तो हमें दिरांग के वोटर्स की तरफ से 3 बहुत ही साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर सिग्नल मिलते हैं, और ये ऐसे सिग्नल हैं जिन्हें हर नेता को, हर पार्टी को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहला सिग्नल, यहाँ की राजनीति में इंसान पार्टी से बड़ा है। वोटर की वफादारी पार्टी के सिंबल या उसकी नेशनल आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि अपने लोकल लीडर से है। दूसरा सिग्नल, जीत का घटता हुआ मार्जिन। इस बार की जो करीबी जीत है वो साफ बताती है कि अब कंपटीशन बढ़ गया है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम सिग्नल, लोगों की मांगें बहुत बेसिक हैं। उन्हें कोई बड़ी बड़ी विचारधारा की लड़ाई नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अपने बच्चों के लिए लोकल जॉब्स, बस। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 2024 के चुनाव में जो उम्मीदवार जीते वो बीजेपी से थे, उन्हें मिले करीब 54% वोट। और जो दूसरे नंबर पर रहे एनपीपी के उम्मीदवार, उन्हें मिले 45% से ज्यादा वोट। मतलब जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ 1202 वोटों का था। अब सोचिए, जिस जगह पर कुल वोटर ही 15,000 से थोड़े ज्यादा हों, वहां इतना कम मार्जिन, ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर का इशारा है।
ये साफ बताता है कि अब सत्ता किसी की बपोती नहीं रही। वोटर अब ऑप्शंस देख रहा है और बहुत सोच समझकर अपना समर्थन दे रहा है। 2024 के इस जनादेश को, इस करीबी मुकाबले को और वोटर के इन 3 सिग्नल्स को अगर हमें पूरी तरह समझना है तो हमें दिरांग की सियासी तारीख की परतों को खोलना होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें अतीत में हैं, पुराने फैसलों में, राजनीतिक समीकरणों में। ये जो पर्सनालिटी ओवर पार्टी वाली बात है ना, इसका सबसे बड़ा सबूत है मौजूदा विधायक फुरपा सेरिंग का राजनीतिक सफर। देखिए, 2009 में वो पीपीए के टिकट पर जीते, 2014 में कांग्रेस में आए और बिना चुनाव लड़े निर्विरोध जीत गए, 2019 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर से निर्विरोध चुने गए, और अब 2024 में बीजेपी के ही टिकट पर एक मुश्किल चुनाव में जीते। अब आप देखिए, पार्टियां बदलती रहीं लेकिन नेता वही रहे और जीतते रहे। ये पैटर्न चीख चीख कर एक ही बात कहता है, दिरांग में वफादारी व्यक्ति से है, पार्टी के झंडे से नहीं। पर यह कहानी सिर्फ एक करिश्माई नेता की नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम भी काम करता है जिसे समझना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में, जहां राज्यों को विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, वहां ये एक पॉलिटिकल सच्चाई है कि जो पार्टी सेंटर में पावर में होती है उसके साथ जुड़ने से लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लाना आसान हो जाता है। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, और वोटर भी अक्सर ये सोचता है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक शायद उनके इलाके के लिए ज्यादा काम करवा पाएगा। इस सारी सियासी उधेड़बुन के बीच 1 मिनट रुककर हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को याद करना चाहिए। हर इंसान की गरिमा, हर व्यक्ति का सम्मान, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी विचार का हो, वो सबसे ऊपर है। और पब्लिक लाइफ में जो भी बातचीत हो, जो भी भाषण हो, वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदारी के साथ होने चाहिए, क्योंकि एक बेहतर भविष्य नफरत से नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान और जिम्मेदार बातचीत से ही बन सकता है। और अब एक बहुत बहुत दिलचस्प बात, दिरांग की राजनीतिक कहानी जैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ खड़ी हुई है। 1995 में जब यहाँ पहला चुनाव हुआ था, तब जीत का अंतर था 1263 वोट्स, और अब लगभग 30 साल बाद 2024 में जीत का अंतर है 1202 वोट्स। ऑलमोस्ट वही आंकड़ा। मतलब बीच के जो साल थे जब चुनाव निर्विरोध हो रहे थे, वो दौर अब खत्म हो गया है। दिरांग एक बार फिर से एक हाई कंपटीशन वाली सीट बन गया है, जहां हर एक वोट की कीमत है। असल में दिरांग की ये कहानी सिर्फ दिरांग की नहीं है। ये पैटर्न, यानी एक मजबूत लोकल लीडर, कम्युनिटी के गहरे रिश्ते जो राजनीति को तय करते हैं, और विकास के नाम पर बेसिक चीज़ों, सड़क, बिजली, पानी पर फोकस, ये पैटर्न आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट के कई आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में मिलेगा। इसलिए अगर हम दिरांग को समझ लेते हैं तो एक तरह से हम इस पूरे क्षेत्र की राजनीतिक नब्ज को समझ लेते हैं। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? दिरांग के लोगों का भरोसा जीतने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान क्या हो सकता है? हमारे विश्लेषण से गवर्नेंस के लिए एक 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी, एक ब्लूप्रिंट सामने आता है। ये 4 स्तंभ हैं: संस्कृति और पहचान, राजनीतिक रास्ता, विकास की डिलीवरी और संगठन। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये दिरांग जैसी जगह पर एक लोगों पर आधारित और असरदार लीडरशिप की नींव है। पहला पिलर है कल्चर और पहचान की रक्षा करना। दूसरा है एक साफ सुथरा सियासी रास्ता बनाए रखना और लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहना। तीसरा है वादों को जमीन पर उतारना। और चौथा है जमीनी स्तर पर एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो लोगों से लगातार जुड़ा रहे। आइए इनमें से कुछ अहम पिलर्स को थोड़ा और समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर है कल्चर और आइडेंटिटी। यहाँ का नेता सिर्फ एक एमएलए नहीं हो सकता। उसे मोनपा विरासत का, उनकी परंपराओं का, उनकी भाषा और उनके पवित्र स्थानों का एक संरक्षक, एक गार्जियन बनना होगा। उसे लोगों में ये भरोसा जगाना होगा कि वो उन्हीं में से एक है। ये जो हमारा आदमी वाली फीलिंग है ना, ये बहुत गहरी है। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये एक इमोशनल जरूरत है। यहाँ अपनी पहचान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो सबसे ठोस है, यानी विकास की डिलीवरी। आज का वोटर बहुत होशियार है। वो अपने वोट के बदले में एक नतीजा चाहता है, एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और दिरांग में ये मांगे एकदम साफ हैं। उन्हें सेला पास पर हर मौसम में चलने वाली सड़क चाहिए। उन्हें अपने गांव के पास हेल्थ केयर चाहिए, शायद एक टेलीमेडिसिन सेंटर, ताकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए शहर ना भागना पड़े। उन्हें अपने सेब के बागानों और लोकल कारीगरों के लिए सपोर्ट चाहिए।
और सबसे बढ़कर अपने पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लोकल लेवल पर इज्जतदार नौकरियां चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। दिल्ली में एक्ट ईस्ट जैसी बड़ी बड़ी नेशनल पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन दिरांग में बैठे एक नौजवान के लिए उस पॉलिसी का ज़मीनी मतलब क्या है? क्या उसे अपने गांव में कोई नौकरी मिली? क्या उसके सेब के लिए कोई नया मार्केट खुला? जब तक नेशनल पॉलिसी लोकल जॉब्स, बेहतर इनकम और नए मौक़ों में नहीं बदलती, तब तक वो सिर्फ कागज़ पर अच्छे आइडियाज़ बनकर रह जाती हैं। असली चुनौती और असली मौका पॉलिसी और ज़मीन के बीच की इसी दूरी को ख़त्म करने में है। और गवर्नेंस के इस पूरे मॉडल की नींव है विश्वास। और विश्वास आता है प्राइवेसी और सहमति के सम्मान से। भारत के कानूनी ढांचे के तहत किसी भी नागरिक की पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए उसकी सहमति सबसे जरूरी है। सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए या गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों की जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना लोगों का भरोसा बनाने और उसे कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। दिरांग के इन तमाम आंकड़ों, इतिहास और उम्मीदों से निकलने वाला फाइनल मैसेज क्या है? ये एक साथ एक शांत लेकिन गंभीर चेतावनी भी है और दिरांग के भविष्य के लिए एक पॉजिटिव विजन भी। और वो शांत चेतावनी ये है कि 1200 वोटों का मार्जिन और 90% का टर्नआउट, ये दोनों मिलकर एक बहुत साफ संदेश देते हैं। लोगों का दिया हुआ जनादेश कोई तोहफा नहीं है जो एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए आपका हो गया। नहीं, ये कर्ज है, एक लोन है जिसे हर 5 साल में अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है और फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। दिरांग का वोटर अब बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन इसी चेतावनी में एक उम्मीद भी छिपी है, एक नए दिरांग की, एक नई राजनीति की। जरा सोचिए, एक ऐसी राजनीति जहां पार्टियों के बीच कंपटीशन इस बात पर हो कि कौन बेहतर सड़क बना सकता है, मुकाबला इस बात पर हो कि कौन नौजवानों के लिए ज्यादा लोकल जॉब्स ला सकता है, बहस इस बात पर हो कि कौन मोनपा समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को उनकी तरक्की का जरिया बना सकता है। ये सेवा की राजनीति होगी, परफॉर्मेंस की राजनीति होगी, और यही दिरांग के बेहतर भविष्य की राजनीति होगी। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.